स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, देखिएगा। आवाज आ रही ना? अभिषेक, आवाज आ रही? ठीक है, यस सर। दिखाई पड़ रहा है? यस हाँ सर। सर। ठीक ठीक, वेरी गुड, ठीक है। हम लोगों ने कल डेटा मॉडल डिस्कस किया था कि 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है कोच ने डेटा मॉडल को। है डेटाबेस डिजाइन करने का एक तरीका है। रिलेशनल मॉडल, ईआर मॉडल, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल, सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल के बारे में कल डिस्कस हुआ था, वो लिखा भी सामने है आप। ठीक है। हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल भी होता है, जहां पर ट्री के फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। कल जब क्लास होगी तो कल क्लास होने के पहले आप ग्रुप में हायरार्किकल और नेटवर्क डेटा मॉडल के बारे में कुछ से बुक से पढ़ के एक नोट्स समरी टाइप की भेजिएगा जरूर। क्या होगा उसमें? पहले होगा ओवरव्यू ऑफ नेटवर्क बेस्ड डेटा मॉडल, क्योंकि नेटवर्क बेस्ड में ही दोनों आएगा, हायरार्किकल भी और ये भी। और ओवरव्यू लिखने के बाद दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये बताएंगे आप। अगर नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझा देंगे। आप एफर्ट करिए, अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे। कल परसों में आप आराम से उसको हमें सेंड कर ग्रुप में डाल दीजिएगा नाम के सहित। अब इसके बाद लैंग्वेज चला रहा है, डेटाबेस लैंग्वेज डिजाइन आ गया, क्योंकि इसमें नहीं है मेरे ख्याल से कि होगा। आर्किटेक्चर आ गया, चलिए। हेडिंग है डेटाबेस आर्किटेक्चर। डेटाबेस आर्किटेक्चर, ठीक। जो फिगर खुला है सामने आपके, फिगर 1.3, वो लिखा सिस्टम स्ट्रक्चर। सिस्टम स्ट्रक्चर, ठीक। और इसके नीचे है डेटाबेस आर्किटेक्चर, जहां लिखा है 2 लेवल, 2 टायर और 3 टायर। बहुत ध्यान सुनिएगा गौर से। टायर वर्ड, TIER वर्ड है टायर। हम डिस्कस कर रहे हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर, और इसके अंदर यहां लिखा हुआ है 2 टायर। और टायर का मतलब होता है लेवल, LEVEL, लेवल। इन्होंने लिखा, वन नहीं लिखा, न वन लिखा है न मल्टी लिखा है। कहने का तात्पर्य ये कि अगर हम टायर बेस्ड आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो कम से कम 4 होंगे: सिंगल लेवल, सिंगल टायर, 2 टायर, 3 टायर और एन टायर आर्किटेक्चर। 2 टायर, 3 टायर और एन टायर आर्किटेक्चर। शुरुआत करें सिंगल टायर से। क्या होता है टायर, बनाया गया है, क्यों बनाया गया, उसके बारे में। एक बहुत सिंपल से एग्जांपल दे रहे हैं, रियल लाइफ का, आपके आस पड़ोस का, जिसको आप पहचान भी जाएंगे बताने के बाद। कोई भी प्रोजेक्ट जब आप बनाते हो तो आप 3 काम करते हो। आप 3 काम करते हो। कोई आया है क्या? एक मिनट, कोई आया है, कोई ज्वाइन करने के लिए आया है, उत्कर्ष त्रिपाठी। वापस आते हैं। आप 3 काम करते हैं। पहला है, उसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन सर्विस। उसके बहुत से सिनोनिम है। कम्युनिकेशन सर्विस,
सेकंड है बिजनेस सर्विस और थर्ड है डेटा सर्विस। आवाज आ रही है उन्नति? अभी रिस्पॉन्स किया था आपने, आवाज आ रही है? यस सागर? ठीक 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 भैया। यस सर। सुनिए गौर से, कोई भूलेंगे नहीं इस चीज को, जो एग्जाम्पल देने वाला हूं। आप 3 काम करते हो, प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन सर्विस और तीसरा है डेटा सर्विस। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये 3 अलग अलग टास्क है और यही अलग अलग टास्क तय करते हैं 2 टायर, 3 टायर और N टायर में कैसे हो रहा, समझिए इस बात को। आप किसी दुकान में गए, एकदम आसान से एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक दुकान में आप गए गए और वहां एक बैठा है शॉपकीपर, दुकानदार बैठा है, आपके पास एक लिस्ट है, आप वहां जाते हैं, दुकानदार से आपने कम्युनिकेशन किया, क्या ये सामान मिल जाएगा? दुकानदार ने कहा हाँ मिलेगा सामान। कहा लिखा जनरल स्टोर है तो ऑब्वियस सी बात है मिलेगा ही मिलेगा। तो उसने कहा लिस्ट लाए हो, क्या सामान चाहिए? अरे यार कोई कि इसके पैसे काउंट कर लें? आपने कहा काउंट कर लो। उसने पैसे बता दिए जोड़ के कि ये सामान जो आप लेने आए हैं वो इतने का है। हमने कहा ठीक, हमने पैसे दिए, दुकानदार ने पैसे फेरे, ज्यादा होगा तो काट पीट के अपना वॉटेवर पैसा आप खड़े रहो, हम सामान लेके आते हैं। वो दुकान में गया, सामान आया, उसने सामान आपको दे दिया, आप चले आए घर। आप समझिए छोटी सी बात है, एकदम जनरल बात है। दुकान में जाना, लिस्ट लेकर, लिस्ट पकड़ाना, वो लिस्ट देखेगा, टिक करेगा सामान उसके पास अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल है आप पैसे पे करेंगे, आप चले आएंगे सामान लेकर, इतना सा काम है। लेकिन नहीं साहब, इतना सा काम है आप कर रहे हैं। आप दुकानदार के पास गए और 3 काम वहां हुआ। पहला क्या हुआ? प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन, कुछ उसको एप्लीकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, अलग अलग थॉट है। पहला आप गए, आपने दुकानदार से कम्युनिकेट किया, आपने उससे कम्युनिकेट किया, ठीक, आप कम्युनिकेट किया आपने, उसके बाद आपने जब लिस्ट पकड़ाई तो लिस्ट उसने प्रोसेसिंग किया, सामान देखा, सामान टिक किया, जो सामान नहीं है उसे क्रॉस कर दिया, पैसे आपसे लिए, पैसे दिया। ये क्या है? बिजनेस सर्विस है। जब आप दुकानदार से कम्युनिकेट कर रहे हो तो ये प्रेजेंटेशन सर्विस है, और जब वो पैसे का या सामान का हिसाब किताब कर रहा है तो ये बिजनेस सर्विस कहलाएगा। और जो दुकानदार, वही दुकानदार जब दुकान से सामान लाकर आपको देगा, ठीक, क्लियर है बात हमारी? ऐसा होता है ना वास्तव में? हाँ ना जवाब दो भाई कोई। यस सर। एकदम जनरल टर्म में ये होता है, हर जगह होता है। अब इसको और समझाएं हम टेक्निकल टर्म में कि कैसे हो रहा है। यस सर। हमने सी लैंग्वेज पर कोई किसी ने कहा कि राइट अ प्रोग्राम टू जनरेट टेबल ऑफ 2। एक सिंपल किसी ने कहा राइट अ प्रोग्राम बनाओ जहां 2 की टेबल जनरेट हो जाए, ठीक। आप कंपाइलर देखेंगे कि है कि नहीं, टर्बो सी, एनसीसी वगैरह जो भी हम ऑन करते हैं, आपने देखा कंपाइलर सी का मिल गया, हाँ आपने क्लिक किया तो क्या खुला? एक खुला एडिटर, कलर कैसा है? ब्लू। आप वास्तव में उस एडिटर ही आपका एक दुकानदार है, वो एक दुकानदार जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। एडिटर पे टाइप करते हैं, आपने टाइप कर दिया, कराया, रन कराया, अगर एरर आई तो एरर ठीक किया, और ठीक करने के बाद आपने सेव कर दिया। कहाँ सेव कर दिया बाबू? वहीं सेव कर दिया। क्या लिखा? .c या .cpp, या .cpp। तीनों काम किया? हाँ किया। कैसे किया?
जब हम एडिटर पर जाके टाइप कर रहे हैं, इट मीन्स हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किससे? सिस्टम के साथ में। सिस्टम कौन सा? सी लैंग्वेज का। और जब टाइप करने के बाद हमने कंपाइल कराया या रन कराया तो क्या किया हमने? हमने लिखने के बाद प्रोसेसिंग किया। दिस इज व्हाट इन बिजनेस प्रोसेसिंग। कंपाइल करना, रन कराना, एरर अगर आ रही तो ठीक करना, ये सब क्या है? बिजनेस प्रोसेसिंग है। और उसके बाद हमने सेव किया। कहाँ सेव किया? कहीं और क्या सेव करने के लिए? नहीं तो हमने वही सेव किया, ड्राइव में सेव किया, डॉट सी या डॉट सीपीपी के नाम से। हम कहीं और तो गए नहीं सेव करने के लिए, नहीं। जब ये तीनों काम, समझिए गौर से, जब ये तीनों काम कौन कौन से? प्रेजेंटेशन, बिजनेस और डेटा सर्विस। जब ये तीनों काम किसी एक बंदे के द्वारा परफॉर्म हो, किसी एक बंदे के द्वारा या एक सिस्टम के द्वारा परफॉर्म हो, तो कहलाएगा सिंगल टायर आर्किटेक्चर। और करिए फिगर में, यहाँ वन टायर नहीं है, सिंगल टायर तो है ही नहीं। यहाँ क्या लिखा है? टू टायर और थ्री टायर। इसका मतलब ये हुआ कि डेटाबेस आर्किटेक्चर की शुरुआत ही टू टायर से होती है, थ्री से नहीं होती। कुछ दिनों के बाद फिर दुकान में आप गए, फिर दुकान में आप गए, सेम काम किया आपने। आपने उससे बात किया, भैया सामान मिल जाएगा, उसने कहा मिल जाएगा। उसने देखा, हाँ हिसाब क्या है उसके पास में, फिर पैसे जोड़ के बता दिए थे, पैसे निकालो, हम तुमको सामान देते हैं। लेकिन वो दुकानदार कहीं नहीं गया। कहीं नहीं गया मतलब वो पहले तो गया, आपको खड़ा करवा के दुकान काउंटर पे, आप रुको, खड़े रहो, हम सामान लेके आ रहे हैं। दुकान में गया, सामान लेकर आया। सामान कहाँ रखा हुआ है? अब वो कहीं नहीं गया, उसने एक नौकर को आवाज दिया, सर्वेंट को बोला कि यार ये लिस्ट ले लो और जाओ, ये सामान जहां रखा है ले आओ। अब वो नौकर दुकान में है, ठीक, वो सामान लेकर आया, दुकानदार को दिया, दुकानदार ने आपको दिया। इसका मतलब पहले पिक्चर में एक बंदा था केवल, अब दो है, एक नौकर है और एक दुकानदार है। अब दोनों के अलग अलग रोल हैं। दुकानदार आपसे कम्युनिकेट भी कर रहा है, दी गई लिस्ट को प्रोसेस भी कर रहा है, पैसे भी फेर रहा है, लेकिन सामान कहाँ रखा है? ना वो सामान ला रहा है, न कुछ कर रहा, बैठा है चुपचाप। वो उसने दुकान में जो सामान रखा है उसका मैनेजमेंट नौकर को दे रखा है। वो नौकर आपका क्या कर रहा है? डेटा सर्विस वाला काम कर रहा है। दो काम दुकानदार ने खुद किया, आपसे कम्युनिकेशन किया और बिजनेस प्रोसेस किया, लेकिन डेटा सर्विस वाला काम उसके नौकर ने किया। इसका मतलब क्या कि दो बंदे हो गए। ये तीन काम हो रहे हैं पर दो बंदों के द्वारा हो रहे हैं। बिजनेस सर्विस और प्रेजेंटेशन सर्विस एक बंदा कर रहा है, और डेटा सर्विस कोई दूसरा बंदा कर रहा है। ठीक, जब ये तीन काम बढ़ जाए दो लोगों में, ठीक, तो कहलाएगा टू टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, हाँ या ना? यस हाँ, और सर हम क्लियर इंक्लूड करिए नहीं होंगे उसमें? जी। यस सर। सर मतलब हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे? आप तो यूजर है ना, आप यूजर, आप सिस्टम के पार्ट नहीं है, इंटीग्रल पार्ट नहीं है आप यूजर है केवल। आप केवल आप सुधा सर्विस लेने गए ना, आपको बात करना है। आपको देखिए, आपको सिर्फ बात करना है, दुकानदार ये सामान देगा, वही रखा है, वही निकाल के देगा। एज ए यूजर बिहेव कर रहे हैं आप यहाँ पर। ठीक, और जो कहना चाह रहे हैं समझ रहे बात आपकी, हम बताएंगे कैसे आप भी ऐड हो सकते हैं, कैसे कहाँ बताएंगे आगे चलने पर। अभी समझिए तीन काम दो बंदे। अब बाद में दुकान में आप गए तो दुकानदार तो दिखाई पड़ रहा सामने आपके, दुकानदार दिखाई पड़ रहा है सामने आपकी, पर उसके बाद दुकानदार दिखाई नहीं पड़ रहा, सॉरी। अब उस जगह पर कोई और बंदा बैठा हुआ है, कोई और बंदा बैठा हुआ है। चलिए, आप क्या करना है, दो हो, तीन हो, 10 हो, सामान चाहिए आपको। आप गए और आपने लिस्ट पकड़ाई का सामान मिल जाएगा। जो बंदा है सामने और दुकानदार नहीं है, ठीक, हो सकता है दुकानदार ने उसको बिहार कर रखा हो, क्या पता।
नहीं, काउंटर पे जो कम्युनिकेट कर रहा है आपसे। आप वहां गए, आपने लिस्ट पकड़ाई, उसने क्या किया, चेक किया। क्या चेक किया कि क्या ये सामान इस दुकान में है या नहीं। मतलब कहने का, मान लिया आप चले गए अब हार्डवेयर स्टोर में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आप कंघी साबुन लिखे हैं, उसने मना कर दिया कि भैया ये हार्डवेयर स्टोर है, जो सामान यहाँ हमारे पास अवेलेबल है वो आपको मिल जाएगा, बाकी हम कार्ड दे रहे हैं, कहीं और से ले लीजिएगा। ठीक है, आपने उससे कम्युनिकेट किया, आपने कहा कि लिस्ट हमारी है, उसने चेक करके बता दिया कि सामान मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसने कहा वेट करिए, आपने कहा पैसे, उसे कहा ठीक है बताएंगे आपको, अभी ये काम आगे बढ़ेगा। तो आपकी दी गई इंफॉर्मेशन को उस बंदे ने वहीं पर प्रोसेस किया। मतलब क्या प्रोसेस किया कि सामान है या नहीं है। आप दुकान में पहुंचे हैं, दुकान सही है कि नहीं, कहने का मतलब कि आपको आइडिया है ना कि आप क्या लेने आए हैं। ठीक, हार्डवेयर स्टोर तो हार्डवेयर सामान मिलेगा आपको, और थोड़ी मिल जाएगा आपको, तो उसने लिस्ट काट दिया होगा। अब वो लिस्ट वो बंदा आगे बढ़ा देता है दुकान के अंदर। दुकान में कौन है अब आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब वो लिस्ट गई दुकानदार के पास में, उस बंदे ने जिसने आपसे कम्युनिकेट किया होगा उसने, और दुकानदार को दे दिया। अब दुकानदार ने देखा कि हाँ पहले से काम होके आया है, कटा हुआ है, जो सामान हमारे यहाँ है हम उसका पैसा जोड़ लेंगे। उसने पैसे जोड़ लिए। ठीक, और उसके बाद क्या किया, बोलता है कि देखो ये लिस्ट आई है, हमने सब जोड़ घटा लिया है, तुम्हें केवल ये सामान हमको दे देना है। नौकर वही करेगा, दुकान से सामान लेगा, दुकानदार उसको देगा जो काउंटर बैठा बंदा है, और वहां सबको मिल जाएगा। कहने का मतलब अब ये तीन काम तीन बंदे कर रहे हैं। पहले एक बंदा कर रहा था, वहां से दो हुए, अब यहां से तीन हुए, अब यहां से तीन हो गए। थ्री टायर आर्किटेक्चर। अब हम समझाते हैं टेक्निकल टर्म में क्या है क्या नहीं। पहले एक एग्जाम्पल है सी लैंग्वेज। एग्जाम्पल दिया था कि आप एडिटर पे गए, टाइप किया आपने, कंपाइल रन, वही डॉट सी सेव वगैरह वगैरह कर दिया। अब जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है जहां पर हम बोल रहे हैं कि अब यहां पर डेटाबेस इंट्रोड्यूस हुआ, जब नौकर आ गया दुकान में, जो अलग है दुकानदार से, जब नौकर आएगा तो इसका मतलब वो नौकर डेटा के सर्विस के लिए ही आया होगा, या उसको हायर किया गया होगा। वहां से टू टायर शुरू हुआ। एग्जाम्पल दीजिए। विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज है और एक ओरेकल है, जानते हैं डेटाबेस है आप। ओरेकल क्या काम है, क्या काम विजुअल बेसिक का है। बेसिक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जहां पर आप प्रोग्राम को लिखते हैं, टाइप करवाते हैं, इसे कंपाइल करवाइए, रन करवाइए, वगैरह 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 करवाते हैं आप। ठीक है, लेकिन सेव नहीं करते। आप चाहे सेव कर लीजिए, मर्जी है आपकी, लेकिन जो डेटा स्टोरेज वाला काम है वो विजुअल बेसिक खुद नहीं करता। ओरेकल एक डेटाबेस है जो कनेक्टेड है, जो कनेक्टेड है किससे, आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ में, किसी कनेक्शन स्ट्रिंग के माध्यम से, जिसको बोलते हैं जेडीबीसी, ओडीबीसी, बहुत से नाम है, आगे पढ़ेंगे आप धीमे धीमे। तो अब आपका जो डेटाबेस वो ओरेकल है, वो अलग है, कहीं और रखा हुआ है, और प्रोग्राम कहीं और है। तो प्रोग्राम में क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है, अब बिजनेस सर्विस भी हो रही है, पर डेटा के स्टोरेज, उसका रिट्राइवल वगैरह वो वहां नहीं हो रहा है, क्योंकि डेटा वहां रखा नहीं जा रहा है। डेटा एक अलग जगह रखा जा रहा है जिसका नाम डेटाबेस है। वो ओरेकल कंपनी बना रखा है, मान लिया, तो ओरेकल का डेटाबेस है जहां आपका डेटा स्टोर है। फॉर्मेशन आती और जाती है, कहां जाती है, प्रोग्राम के पास में। भाई दुकानदार ने तो मुझसे बोल दिया नौकर से सामान ले आओ, लेकिन सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होगा। नौकर या डेटाबेस और दुकानदार मींस प्रोग्राम, ये दोनों किसी न किसी एक स्ट्रिंग के माध्यम से, किसी कनेक्टिविटी के माध्यम से एसोसिएट होंगे। तो टू टायर का मतलब ये है कि डेटाबेस आ गया, डेटाबेस आ गया। अब अगर हम बात करते हैं थ्री टायर में, थ्री टायर में तो क्या होगा, एक प्रोग्राम होगा, सर्वर होगा,
और एक डेटाबेस सर्वर होगा। हालांकि सर्वर तो पहले ही आ गया, 2 टायर में आ गया, लेकिन हम समझाएंगे उसको कैसे, क्या कहना चाह रहे हैं। अब मान लीजिए कि अब वहां जहां 3 टायर में गए वहां डेटाबेस है, बिल्कुल डेटाबेस है। तो क्या प्रोग्राम के 2 पार्ट है? बिल्कुल 2 पार्ट है भैया। प्रोग्राम को 2 समझाता हूं कैसे, आप देखिए इस चीज को। आप जीमेल पर आप काम कर रहे हैं, मान लिया आपका अकाउंट जीमेल पे है। आपने क्या किया, पहले ब्राउजर ओपन किया ना। ब्राउजर क्या है? एक कम्युनिकेशन मीडियम है। आप ब्राउजर पे जाके तो सब कुछ करते हैं, नेट का एक्सेस वगैरह। कोई ब्राउजर हो, चाहे मोजिला हो, चाहे क्रोम हो, जो भी है। आप ब्राउजर पे गए, आपने gmail.com क्लिक कर दिया, पॉपअप, वहां लिखा है यूजर नेम एंड पासवर्ड, होता है ना भैया? कोई रिस्पॉन्स करो भाई, कोई बंदा। यस सर। लगे ना कि आप पढ़ रहे हैं। ऐसा मत, बोलते जा रहे हैं। चलिए, बहरहाल आप जीमेल के अकाउंट पे गए, आपने ब्राउजर पे गए, अकाउंट खुला, एक पॉपअप खुल के आया, वहां लिखा है यूजर नेम, नीचे लिखा है पासवर्ड एक ब्लॉक पे। ठीक, एंट्री करने के पहले ऊपर जाके देखिएगा, कहां पर, व्हाट यू कॉल, यूआरएल पे देखिएगा वहां कुछ लिखा होगा लास्ट में, .htm या कुछ ऐसा लिखा होगा, .xml लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा। पेज है, वो पेज है। ठीक, आप उस पेज पे मतलब कैसे बनाओगा, दैट इज व्हाट, क्लाइंट का पेज, उसे बोलते हैं क्लाइंट का पेज। अब आपने ये देख लिया कि यूआरएल में .htm है। इसका मतलब ये कि जो पेज है जहां एंट्री करने जा रहे हैं, आप अपना पासवर्ड डालेंगे, अपना नेम डालेंगे, कहाँ हुआ है, वो डिजाइन हुआ है कहाँ, .html पर, सॉरी, डिजाइन हुआ HTML या XML डिजाइन हुआ है। चलिए ठीक है। अब जब यूजर ने पासवर्ड की बात कर रहा हूं, तो आप क्या करिए, यूजर नेम छोड़ दीजिए, ब्लैंक छोड़ दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए। थोड़ा यूजर नेम को पासवर्ड डाल दिया, एंटर कर दिया, क्या मैसेज आएगा? अकाउंट खुलेगा? नहीं खुलेगा अकाउंट। एक मैसेज आएगा, यूजर नेम शुड बी फील्ड, मान लिया जाए, मम्मी याद तो है नहीं, जनरली ऐसा करता नहीं आदमी, क्योंकि अब इतना कॉमन है, जीमेल वगैरह हर आदमी याद रखता है। मोबाइल रखना और अकाउंट एक्सेस करना हर आदमी रखता है, या तो यूजर नेम या पासवर्ड को नहीं भरा, छोड़ दिया, स्किप कर गया, आगे बढ़ गया, आप आगे नहीं बढ़ने पाएंगे, वो वहीं रोक देगा। इसे बोलते हैं वैलिडेशन टेस्टिंग। ये उसी तरह से है जैसे दुकान में आप गए, आपने सामान दिया, तो उसने कहा भैया लिस्ट क्या लेकर आए हो, ये हार्डवेयर स्टोर है, यहाँ केवल हार्डवेयर सामान मिलेगा, आटा तेल कंघी साबुन नहीं मिलेगा। यहाँ पर सेम कहानी है, आपको यूजर नेम गलत भर दिया तब भी नहीं आगे बढ़ने देगा, ब्लैंक छोड़ दिया तब भी आगे नहीं बढ़ने देगा। आपको सही सही इंफॉर्मेशन देनी होगी। जब आपने यूजर नेम पासवर्ड सही सही भर दिया, एंटर किया, तो क्या होगा, अब एंटर करेगा, कभी आप देखेंगे जैसे बोलते गेट या पोस्ट, आप देखेंगे या ऐसा होता है वास्तव में कि उस इंफॉर्मेशन को जो आपने दिया है जीमेल को, वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए एक नया पेज बनता है, वो सर्वर का पेज होता है, उसे बोलते हैं सर्वर का पेज। अगर ASP.NET वगैरह किसी ने पढ़ा होगा तो हमें इतना अभी याद आ रहा है थोड़ा बहुत कि ईमेल लगातार होता है अपडेट। पहली बार जब इसको बनाया गया तो उस वक्त जो प्रोग्राम चल रहा था वो ASP था, ASP.NET था मेरे ख्याल से, उससे पहले भी रहा होगा, मान लिया हमने ASP की बात कर लिया आपसे। तो अब आप देखेंगे एक्सटेंशन .ASPX लिखा होगा। क्या लिखा था पहले? .HTM ASPX, मतलब ये क्या है, सर्वर का पेज है। आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए एक सर्वर का पेज बनाया गया है जो आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और करने के बाद जीमेल का जो डेटाबेस होगा वहां पर सूचनाएं पहुंचेंगी, और वहां से वो इंफॉर्मेशन सर्वर के पास आएगा, सर्वर से क्लाइंट के पास आएगा, क्लाइंट से आपके पास, फिर पेज खुल जाएगा आपका सामने। का मतलब 3 लेयर काम कर रही है भैया, 3 लेयर काम कर रही है। एक वो जो आपसे इंफॉर्मेशन मांग रही है, एक वो
जो आपके द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रही है, और एक वो जो आपकी डिटेल को स्टोर किए बैठी है और मांगने पर उसको वो ओपन करके दे रही है, पहुंचा दे रही है। तो क्लाइंट का पेज और डेटाबेस, ये तीन चीजें सामने आई। अब फिगर को अगर आप देखिए तो क्या होगा, ये फिगर है क्लाइंट सर्वर मॉडल का। क्लाइंट सर्वर मॉडल लिखा सामने, क्लाइंट और सर्वर। जब भी आपकी ये तीन टास्क, प्रेजेंटेशन, बिजनेस सर्विस और डेटा सर्विस, जब भी आपकी ये तीन कार्य को एक से ज्यादा बंदा करेगा तो क्लाइंट और सर्वर का मॉडल सामने आ जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा है क्लाइंट और सर्वर, 2 टायर में। देखिए 2 पार्ट कर दिया है इसने, हालांकि यहाँ 3 टायर में इसमें एक और होना चाहिए। एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, अलग नहीं करा तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसे क्लाइंट सर्वर को ले रखा है। 2 टायर में क्लाइंट के पेज में क्या लिखा है, यूजर और एप्लीकेशन। यूजर और एप्लीकेशन तो यूजर मतलब कम्युनिकेशन सर्विस और बिजनेस सर्विस, ये कहां हो रही है, ये। और जो डेटाबेस जो मैनेज कर रहा है, ठीक, वो कौन है, डेटाबेस सर्वर है, वो डेटाबेस सर्वर है। तो यहां सर्वर एक ही है, कौन सर्वर है, डेटाबेस सर्वर। एक क्लाइंट है जहां यूजर है, एप्लीकेशन है, और उसके प्रोसेस को कौन कर रहा है, डेटाबेस सर्वर कर रहा है। और जब हम इसको ले गए 3 टायर में, तो सर्वर 2 हो गए, एक होगा एप्लीकेशन सर्वर, एक होगा डेटाबेस सर्वर। मतलब अब मान लीजिए कि डेटाबेस सर्वर के पास इतना लोड हो गया है, नहीं कर पा रहा है, तो उसने कहा कि ठीक है भैया, हमारे सपोर्ट के लिए एक और सर्वर का इंतजाम करिए, जिसे बोलेंगे एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर सेम कहानी है कि एक कस्टमर से कम्युनिकेट करने वाला एक बंदा, दुकानदार जो सपोर्ट कर रहा है, किसको सपोर्ट सपोर्ट कर रहा है, वो कम्युनिकेट आपसे भी कर रहा है और डेटाबेस से भी कर रहा है। तो वो सब मैनेज करके डेटाबेस को दे देगा। तो जब सर्वर 2 हो जाएंगे, एक डेटाबेस सर्वर, ठीक, तब वो कहलाएगा 3 टायर आर्किटेक्चर। क्लाइंट का पेज, एप्लीकेशन सर्वर का पेज एंड डेटाबेस, तो ये कहलाएगा 3 टायर आर्किटेक्चर। जब मल्टी यूजर आ जाएंगे, एन टायर क्या है, अब एक सिंगल यूजर है, एक सिंगल यूजर की बात चल रही है। अगर मल्टीपल यूजर्स आ जाएंगे तो क्या काउंटर पर बंदा संभाल लेगा? एक बंदा है, मान लिया 3 4 5 को हैंडल कर लेगा, पर अगर सब जल्दी होगी तो मे बी वो वाला काउंटर जहां आप कम्युनिकेशन का एस्टेब्लिश कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन जहां हो रहा है, जहां बातचीत कर रहे हैं, वो काउंटर बढ़ जाए। तो 3 4 काउंटर सामने दिखाई पड़ेंगे, और बाद में उन सारे काउंटर से सामान या जो इंफॉर्मेशन जानी है वो एक ही बंदे के पास जानी। डेटाबेस सर्वर एक है, एप्लीकेशन सर्वर एक है, पर जो वो क्लाइंट का जो पार्ट है, जहां पर यूजर आ रहा है कम्युनिकेट करने के लिए, वो बढ़ गए, वो होगा एन टायर आर्किटेक्चर। दैट इज व्हाट मल्टी टायर आर्किटेक्चर। सिंगल टायर, 2 टायर और 3 टायर। याद रखिएगा कि डेटाबेस आर्किटेक्चर सिंगल टायर कभी नहीं होगा, वो हमेशा 2 टायर में होगा, या 3 टायर में होगा, या एन टायर में होगा। एन टायर एग्जिस्ट करता भी है, कहीं नहीं भी करता, क्योंकि काम चल जाता है, इसलिए लोग जनरली उसका नाम लेते नहीं है एन टायर का, 2 और 3 टायर ही बोलते हैं, 2 टायर और 3 टायर। अब यहाँ का पूछना बताइए इसमें, हेलो, चलिए ठीक है। अब इसके बाद देखिए लिखा है डेटाबेस यूजर एंड, सब चीजें को मतलब पढ़ने की चीजें, ये विषय पढ़ने की नहीं, हिस्ट्री वगैरह किसी काम का नहीं। तो ये था आर्किटेक्चर। हालांकि आर्किटेक्चर के बारे में और भी हम फिगर आपको कल जब जाएंगे डिपार्टमेंट, तब वहां से भेज पाएंगे।
तो यहाँ इसने बहुत छोटा समझा दिया है, मेरे पास जो डेटा पड़ा है अच्छा पड़ा हुआ है वो, तो हम 2 टायर 3 टायर को और इलेबोरेट करके आपको सेंड कर देंगे। काम करना है आपको कि कल हमें डेटा मॉडल में हायरार्किकल और नेटवर्क डेटाबेस मॉडल के व्यू और दोनों के डिफरेंसेस, ये हमें कल जानना है, ये बता दीजिएगा मेरा। इसके बाद फिर टॉपिक शुरू करेंगे डेटा एब्स्ट्रैक्शन, तमाम चीज चलती रहेगी बारी बारी से, जो सिलेबस होगा हो सकता है उससे आगे पीछे हो जाए, लिखा है जहाँ डीडीएल डीएमएल वगैरह आता है सब पढ़ाया जाएगा। ठीक, कुछ पूछना है कि वाइंड अप करें? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? बताओ भैया, एनीबॉडी?